हेलो दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं फटाफट से। बीबीए एमसीक्यूएस डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट का। ठीक है सर। हाँ सर, समझ गए। डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट है ना। डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट है ना, उसका हम लोग देखने वाले हैं। तो भारत में राष्ट्रीय स्तर पर आपदा प्रबंधन के लिए कौन सी संस्था जिम्मेदार है? ऑप्शन आपके सामने दिया, राइट आंसर होगा एनडीएमए, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। आपको इस फुल फॉर्म पूछ सकता है, और जब इसमें फुल फॉर्म ही पूछ सकता है एनडीएमए का, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी होता है। ठीक है, तो सारा तरह तरीके से हम लोग तैयारी करेंगे। पूर्ण रूप से हम लोग को तैयारी करना है। राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष का मुख्य उद्देश्य क्या है? स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फंड, जिसको हम लोग एसडीआरएफ कहते हैं। ऐसा भी फुल फॉर्म आ सकता है, तो ये याद करके रखना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बी हो जाएगा। आपदाओं के समय तत्काल राहत करना, मतलब इमीडिएट रिलीफ ड्यूरिंग डिजास्टर। समझे क्या? यस सर। भारत में कौन सा मोबाइल ऐप वास्तविक समय में आपदा अलर्ट प्रदान करता है? तो सचेत ऐप, याद रखिएगा। कौन सा मोबाइल ऐप है? सचेत ऐप है, सचेत ऐप। ठीक है सर, समझ गए, समझ गए सर। एनडीएमए, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, इस जो स्थापना हुई थी वो किस अधिनियम के तहत हुई थी? तो हुई थी डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005। समझे क्या? यस सर, समझ गए। इस राज्य के हाल में ही आपदा राहत 49 करोड़ आवंटित किए गए हैं, पता है आपको? जी सर, ये है महाराष्ट्र। क्या हो राजा? महाराष्ट्र। मई 2024 में किस भारतीय राज्य को चक्रवात रिमल का सामना करना पड़ा, जिससे बड़े पैमाने पर निकासी हुई? राइट आंसर होगा पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल। साइक्लोन आया था, आपको पता है क्या? अक्टूबर 2023 में सिक्किम में विनाशकारी बाढ़ का मुख्य कारण क्या था? कि ग्लेशियर जो है ना, वो झील विस्फोट हो गया था। जो हिम नदी है, झील है, वो विस्फोट हो गया था, याद रखिएगा। ठीक है सर, याद रखेंगे। विच सेंट्रल स्कीम प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस टू डिजास्टर विक्टिम इन इंडिया? भारत में आपदा पीड़ितों को वित्तीय सहायता प्रदान करने वाली केंद्रीय योजना कौन सी है? तो राइट आंसर होगा पीएम केयर फंड। राजा बोलो ना, पीएम केयर फंड। क्या रहा है? पीएम केयर फंड। ठीक है सर, समझ गए। राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल की भूमिका क्या है? एनडीआरएफ, नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स। पिछले वीडियो में हमने पूछा था आपसे, नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फंड फोर्स इसका फुल फॉर्म होगा, आपको एग्जाम में आ सकता है। पूरी तरीके से हम लोग को तैयारी करके जाना है। राइट आंसर होगा जमीनी स्तर पर आपदा प्रतिक्रिया। क्या करना? काम क्या होता है, भूमिका क्या होता है? कि जमीनी स्तर पर आपदा प्रतिक्रिया। तुम बोल नहीं रहे राजा, तुम बोल नहीं रहे हो राजा, आप लोग भी बोलते जाइए। एनडीएमए ने 2023 में किस संगठन के साथ प्रौद्योगिकी के माध्यम से आपदा लचीलापन बढ़ाने के लिए साझेदारी की गई? ऑप्शन आपके सामने दिया है, राइट आंसर क्या होगा? गूगल इंडिया। समझे क्या? लाइक कर दीजिएगा आप लोग, मोटिवेट करने के लिए आगे भी वीडियो आता रहेगा। एनडीएमए के कारणों की देख रेख कौन सा मंत्रालय करता है? कौन सा मंत्रालय करता है? बोलो ना राजा। बार बार यहाँ व्हाट्सएप चल रहा है, ज्वाइन कर लीजिएगा, क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा, चुपचाप देख लीजिएगा क्वेश्चन पेपर, वही सेम टू सेम छप जाएगा आपके एग्जाम में। व्हाट्सएप चैनल पे एग्जाम के बाद भी आप लोग जुड़े रहिएगा, फॉलो करते रहिएगा। मीम्स आते हैं, चुटकुले आते हैं, क्यूक अपडेट्स आता है, पोल आता है, क्यूज आता है, बहुत कुछ आता है, मजा आएगा। तो व्हाट्सएप चैनल को फॉलो करके रखिए। इसका दोस्तों राइट आंसर होगा बी, गृह मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन अफेयर्स, होम अफेयर्स। यस सर, समझ गए। एनआईडीएम का फुल फॉर्म क्या होता है? एनडीएमए नहीं, एनआईडीएम, तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट कर लीजिए। आपदा प्रबंधन में समन शब्द का क्या होता है? समन का मतलब होता है मिटिगेशन। मिटिगेशन का अर्थ क्या होता है? मतलब कम से कम करना, इम्पैक्ट ऑफ डिजास्टर। ठीक है सर, समझ गए। 2021 में उत्तराखंड में बांध टूटने से, पता है आपको, बांध जो था वो टूटने से क्या आपदा हुई थी? तो भाई तपोवन हिमस्खलन का और बाढ़ भी आ गया था। यस सर, समझ गए। 2024 के अनुसार एसडीआरएफ, एसडीआरएफ के तहत मानव जीवन की हानि पर न्यूनतम कितनी राशि मिलती है? पता है? 4 लाख क्या है? यस सर, समझ गए। भारत में राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस कब मनाया जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार लगा लो। आपको मैंने कम्युनिटी पोस्ट में डाला था यूट्यूब पे, पूछा था आपको। 13 अक्टूबर होने वाला है आपका राइट आंसर। क्या कितने बच्चे सही लगाए जरूर बताइएगा। 13 अक्टूबर अपना यहाँ राइट आंसर होगा। भाई नेशनल डिजास्टर डे बनाए कब, कौन सा दिन मनाया जाता है? नेशनल डिजास्टर डे कब मनाया जाता है? 13 अक्टूबर। कब मनाया जाता है राजा? बोलो ना एक बार, अपने मुंह से बोलो, जुआ कैसे? 13 अक्टूबर। क्या बोलो राजा? 13 अक्टूबर। गांधी अक्टूबर कब मनाया जाता है? 2 अक्टूबर। 11 दिन के बाद मनाया जाता है 13 अक्टूबर को। कौन? नेशनल डिजास्टर रिडक्शन डे। यस सर, समझ गया। एनडीएमए के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? पता है? पदेन अध्यक्ष मतलब एक्स ऑफिसो, मतलब तुम उस कुर्सी पर बैठोगे तो मान लिया जाएगा कि तुम इसके भी इस भी कुर्सी पर बैठे हो, तो ये प्राइम मिनिस्टर होता है। मतलब कोई भारत का अगर प्राइम मिनिस्टर है तो वो चेयरमैन भी है, एनडीएमए का चेयरमैन भी है, एनडीएमए का चेयरमैन भी है। समझे क्या? यस सर। अगर अगर एस होता तो एस डी एम ए होता, मतलब स्टेट होता तो मुख्यमंत्री।
ऐसा होता है क्या? अभी यहाँ कुछ दिया नहीं है, आप बस जो देखना है देखो, यहाँ पर एनडीएमए का फुल फॉर्म याद कर लो, और एक्स ऑफिसो प्राइम मिनिस्टर होता है ये, समझ गए? निम्नलिखित में से कौन सी मानव निर्मित आपदा है? कौन सी मानव निर्मित आपदा है? इनमें से कौन सी मानव निर्मित आपदा है? तो रासायनिक रिसाव जो है मानव के द्वारा बनाया गया है, किया गया काम। सर, एम क्या है? व्हाट इज द एम ऑफ सेंडाई फ्रेमवर्क 15 से 30 तक? क्या सेंडाई फ्रेमवर्क 15 से 30, 2015 से 30 क्या है ये रिड्यूस करना होता है डिजास्टर रिस्क एंड लॉसेस। इसका मतलब क्या होता है कि आपदा जोखिम को कम करना, हानियों को कम करना। ठीक है सर, समझ गए। आपदा प्रतिक्रिया में सामुदायिक स्वयं सेवकों को प्रशिक्षित करने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई थी? तो ये आपदा मित्र शुरू किया गया था योजना। आपदा मित्र कौन शुरू किया गया था? आपदा मित्र। सारे बच्चे समझ गए क्या? ये समझे क्या? चलिए अगला क्वेश्चन है, खोज बचाव और निकासी किस चरण में शामिल है? तो ये रिस्पॉन्स चरण में शामिल है। कौन सा चरण में शामिल है? कौन सा फेज में शामिल है? सारे बच्चे बताएंगे कौन सा फेज में शामिल है। ये रिस्पॉन्स प्रतिक्रिया वाला में शामिल है। भारत में मुख्य बचाव कार्य कौन करता है? एनडीआरएफ करता है। एनडीआरएफ नेशनल डिफेंस रिस्पॉन्ड फोर्स कौन करता है? नेशनल डिफेंस रिस्पॉन्ड फोर्स करता है। आपदा प्रबंधन में जो लॉजिस्टिक्स में क्या शामिल होता है? तो भाई भोजन होता है और प्रशिक्षण होता है क्या? नहीं, केवल भोजन और ट्रांसपोर्ट होता है। भोजन और ट्रांसपोर्ट होता है। ठीक है सर, समझ गए। आपदा का कौन सा मनोवैज्ञानिक प्रभाव है? तो ये ट्रॉमा होता है, मतलब आघात बहुत ज्यादा होता है। सर, आपदा प्रबंधन में एनजीओ कैसे योगदान देता है? तो रिलीफ करता है, डिस्ट्रीब्यूशन राहत वितरण करता है, जैसे कि कुछ खाने का सामान भेजता है ना, और पानी वगैरह भेजते हैं, तो रिलीफ डिस्ट्रीब्यूशन या कुछ फर्स्ट एड बॉक्सेस है वो सब कुछ भेजा जाता, दवाइयाँ भेजी जाती है। प्राकृतिक और मानव निर्मित दोनों कारणों वाली आपदा कौन सी है? मतलब जो प्राकृतिक से भी हो और मानव से भी होता है। मतलब फ्लड ड्यू टू डैम फेल्योर, मतलब बांध तोड़ दिया तो बाढ़ तो आएगा ना। मानव के द्वारा बांध को तोड़ा गया और तो फ्लड आ गया। ठीक है सर। आपदा तैयारी का मुख्य उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य यही है कि कम से कम आपदा को प्रभाव को कम करना। रोक तो नहीं सकते सर, आपदा को रोक तो नहीं सकते, कम जरूर कर सकते हैं, कम जरूर कर सकते हैं। यस सर, समझ गए। आपदा प्रबंधन में शैक्षणिक संस्थानों का कौन सी भूमिका नहीं है? यहाँ पर भूमिका नहीं है कि भाई पैनिक क्रिएशन, घबराहट फैलाना, ये नहीं है। नहीं है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, नहीं है पूछ रहा है। ओ भैया नहीं है पूछ रहा है, देख लो। अब तनाव प्रबंधन किसका हिस्सा है? आगे बढ़ने से पहले पीडीएफ कहाँ से मिल जाएगा? टेलीग्राम चैनल पर। सर, टेलीग्राम चैनल पर पीडीएफ ले लीजिएगा। तनाव प्रबंधन किसका हिस्सा है? तो तनाव प्रबंधन साइकोलॉजिकल रिस्पॉन्स का हिस्सा है। सर, पीडीएफ कहाँ से लेंगे? टेलीग्राम चैनल पे लेंगे राजा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन तक चेक करो और टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाओ। भारत में आपदा प्रबंधन किस अधिनियम द्वारा संचालित किया गया है? एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन नहीं भैया, ये भी नहीं, ये भी नहीं, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005। समझे क्या? यस सर, समझ गए। निम्न में से कौन मानव निर्मित आपदा है? इनमें से कौन मानव निर्मित आपदा है? तो आग लग जाना, है ना, औद्योगिक आग लग जाना, ये सब। संवेदनशीलता का अर्थ क्या होता है? तो वल्नरेबिलिटी मीन्स क्या होता है? तो इसका मतलब एक वीकनेस होता है, आपदा प्रभाव के प्रति कमजोरी होना, संवेदनशील होना। आपदा प्रबंधन में सरकार की भूमिका क्या होती है? भूमिका होती है कि तैयार रहना, प्रिपेयर रहना, रिलीफ एंड रिकवर के लिए तैयार रहना, राहत देना, पुनर्प्राप्ति करना। जैविक आपदा का एक उदाहरण क्या है? एपेडेमिक है, मतलब महामारी बोलते हैं राजा। सारे बच्चे क्या करेंगे? अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कीजिए, सारा आंसर की हम लोग को यही मिलने वाला है। एल एन एम यू सी ऑथेंटिकेट है पूरा का पूरा, बिल्कुल सटीक बताएंगे आपको, सब्सक्राइब करके रखिएगा। बाद में अगर आप कुछ होता है आपके साथ, एब्सेंट हो गया या कोई भी गलतियां होती है, हम ही लोग आपका साथ देंगे। नहीं करोगे सब्सक्राइब, अपेक्षा मत रखिएगा, हम कुछ आपका करने वाले हैं। आपदा प्रतिक्रिया में फर्स्ट स्टेप क्या होता है? फर्स्ट स्टेप होता है इवैक्यूएशन, निकासी। बार बार बोल रहा हूँ, क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, तुम सुन नहीं रहे हो राजा, यही सब क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा परीक्षा में। आप लिख कर गलत शब्द बना के आ जाओगे, समझ लो, सही से करके आना। आपदा शिक्षा में बढ़ावा मिलती है, क्या बढ़ावा मिलती है? अवेयरनेस एंड जागरूकता और तत्परता मिलती है। चिकित्सकीय प्रतिक्रिया में क्या शामिल है? चिकित्सीय प्रतिक्रिया में क्या शामिल? ऑप्शन आपके सामने दिया है। सबसे पहला राजा फर्स्ट एड ट्रीटमेंट जरूरी, बहुत ज्यादा जरूरी है। जोखिम विश्लेषण का कौन सा घटक नहीं है? तो मिटिगेशन नहीं है, न्यूनीकरण नहीं है। खतरा है, संवेदनशीलता है, क्षमता है, मिटिगेशन नहीं है राजा, न्यूनीकरण जोखिम विश्लेषण में नहीं है, ये घटक में नहीं है। आपदा तैयारी योजना किस पर केंद्रित होता है? तो ये पूरा समय और प्रतिक्रिया रक्षा पर केंद्रित होता है, याद रखिएगा। एसडीएमए का फुल फॉर्म क्या होता है? स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी होता है। स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट। इनमें से क्या संवेदनशीलता को कम करता है? अवेयरनेस कम करता है, जागरूकता। आपदा संचार में क्या आवश्यक है?
तो सटीकता और गति आवश्यक है। आघात देखभाल किसका हिस्सा है? तो मेडिकल रिस्पॉन्स का हिस्सा है। द्वितीयक आपदा प्रभाव कौन सा है? तो ये राइट आंसर इसका भूकंप के बाद भूस्खलन होगा। आपदा समन्वय हेतु संयुक्त राष्ट्र की संस्था क्या है? तो संयुक्त राष्ट्र मतलब यूएनडीआरआर होगा। यूएनडीआरआर यूएन बॉडी का कौन सा है संस्था? तो यूएनडीआरआर। मॉक ड्रिल किस में मदद करती है? तो ये प्रैक्टिस व्यवहारिक तैयारी करने में मदद करती है। आपदा पुनर्प्राप्ति में शामिल क्या है? राइट आंसर बी होगा। दीर्घकालीन पुनर्वास। जोखिम न्यूनीकरण का पहला कदम क्या है? कि भाई रिस्क को आइडेंटिफाई करना, जोखिम की पहचान करना। आपदाओं में सबसे अधिक संवेदनशील समूह कौन सा है? राइट आंसर होगा महिलाएं और बच्चे। प्रतिक्रियाएं चरण का मुख्य उद्देश्य क्या है? राइट आंसर होगा सेविंग लिव्स, जीवन को बचाना सबसे पहला रिस्पॉन्स है, जीवन को बचाओ। आपदा जोखिम प्रबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या है? राइट आंसर होगा बी, कम से कम आपदा प्रभाव को कम करना, रिड्यूस करना डिजास्टर इम्पैक्ट को। निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक आपदा नहीं है? तो जो युद्ध होता है वो प्राकृतिक आपदा नहीं है। आपदा जोखिम प्रबंधनों में कमजोरी का क्या मतलब है? भाई वो सस्पेक्टेबिलिटी टू डैमेज मतलब नुकसान की संवेदनशीलता होती है। भारत में आपदा प्रबंधन के लिए मुख्य जिम्मेदार सरकारी संस्था कौन सी है? मुख्य जिम्मेदार तो राजा एनडीएमए नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ही है, हाँ और कोई नहीं है। आपदा प्रबंधन के संदर्भ में रोकथाम का क्या अर्थ है? राइट आंसर है कि कम से कम करना डिजास्टर रिस्क को। भूमि की सतह के अचानक हिलने के लिए कौन सी आपदा होती है? तो अर्थक्वेक भूकंप होती है। आपदा में दौरान बाद में किए जाने वाले कार्य को क्या क्या कहते हैं प्रतिक्रिया। निम्नलिखित में से कौन जैविक आपदा का उदाहरण है? ऑप्शन है एपिडेमिक एपिडेमिक महामारी। सेंडाई फ्रेमवर्क किस क्षेत्र में संबंधित है? तो डिजास्टर रिस्क रिडक्शन से संबंधित है। आपदा प्रबंधन चक्र का कौन सा चरण नहीं है? राइट आंसर इसमें सी होगा, मार्केटिंग नहीं है। आपदा प्रबंधन में पूर्व चेतना प्रणाली क्या है? राइट आंसर होगा सिस्टम टू प्रोडक्ट डिजास्टर, आपदा की भविष्यवाणी करने वाला प्रणाली। बाढ़ मुख्य रूप से किस कारण से होती है? राइट आंसर यहाँ पर होगा एक्सेसिव रेनफॉल, बारिश अत्यधिक वर्षा। आपदा जोखिम प्रबंधन में क्षमता निर्माण का क्या अर्थ है? राइट आंसर होगा इंक्रीजिंग कम्युनिटी स्किल। कम्युनिटी स्किल मतलब समुदाय की क्षमता को बढ़ाना, उसी से क्षमता निर्माण होती है। निम्नलिखित में से कौन सा मानव निर्मित आपदा नहीं है? मानव निर्मित आपदा न्यूक्लियर एक्सीडेंट नहीं है, मानव निर्मित आपदा नहीं है, भूकंप नहीं है, अर्थक्वेक नहीं है, मानव निर्मित आपदा नहीं है। आपदा तैयारी में क्या शामिल होता है? तो ट्रेनिंग एंड ड्रिल्स होता है, प्रशिक्षण और अभ्यास शामिल होता है। आपदा प्रबंधन में एनजीओ की भूमिका क्या होती है? कि प्रोवाइड रिलीफ एंड सपोर्ट। आपदा जोखिम प्रबंधन में लचीलापन क्या होता है? राइट आंसर होगा एबिलिटी टू बाउंस बैक आफ्टर डिजास्टर। भारत में कौन सा राज्य भूकंप के लिए सबसे संवेदनशील है? तो ये गुजरात होगा, गुजरात ए होगा, ए गुजरात, ए गुजरात, क्या ए होगा, याद रखेगा। आपदा प्रबंधन योजना का उद्देश्य क्या है? प्रिपेयर करना, मैनेज करना डिजास्टर इफेक्टिवली तरीके से। आपदा जोखिम न्यूनीकरण के बाद जागरूकता बढ़ाने के लिए कौन सा अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है? तो इंटरनेशनल डे ऑफ डिजास्टर रिस्क रिडक्शन मनाया जाता है। चक्रवात मुख्य रूप से किस कारण से होता है? तो ये ट्रॉपिकल स्टॉर्म्स ओवर ओशियन, समुद्र में ज्वाला तूफान होता है। आपदा प्रबंधन में जोखिम मूल्यांकन क्या है? राइट आंसर आइडेंटिफाइंग एंड इवेल्युएटिंग रिस्क होगा, जोखिमों की पहचान करना होगा। इसी डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट देख रहे हैं हम लोग। कौन सी आपदा भूस्खलन का कारण बन जाती है? तो ये एवी रेनफॉल बन जाती है, भारी वर्षा। आपदा प्रबंधन में सामुदायिक भागीदारी का क्या महत्व है? राइट आंसर होगा एनहांसिंग इफेक्टिवनेस ऑफ रिस्पॉन्स, प्रतिक्रिया को प्रभावशीलता का बढ़ाना। आपदा निगरानी में कौन सी तकनीक की मदद करती है? राइट आंसर होगा रिमोट सेंसिंग एंड जीआईएस। कौन सी आपदा सुनामी उत्पन्न करती है? राइट आंसर यहाँ पर साइक्लोन होगा। या अर्थक्वेक होगा, क्या होगा अर्थक्वेक अंडर द सी मतलब समुद्र के अंदर भूकंप आना। आपदा जोखिम प्रबंधन में पहला कदम क्या होता है? सबसे पहला रिस्क को आइडेंटिफाई करना, जोखिम की पहचान करना। निम्नलिखित में से कौन सा धीरे धीरे शुरू होने वाली आपदा है? तो राइट आंसर ड्राफ होगा सूखा। आपदा के बाद पुनर्वास का क्या मतलब होता है? ये स्टोरिंग करना, नॉर्मल लाइफ को सामान्य जीवन का बहाल करना। भारत में आपदा प्रबंधन किस कानून के तहत है? तो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के तहत में है। व्हाट इज हैजार्ड? हैजार्ड का अर्थ क्या होता है? कि भाई सेफ प्लेस में जाना नहीं, ये पोटेंशियल सोर्स ऑफ हार्म मतलब कि हानि का संभावित स्रोत। हजार मतलब हानि का संभावित स्रोत, हजार मतलब हैजार्ड मतलब हानि का। कौन सी आपदा ज्वालामुखी गतिविधियों से जुड़ी होती है? लावा फ्लो, जो लावा प्रवाह होता है वो होती है। जलवायु परिवर्तन आपदा जोखिम को कैसे प्रभावित करती है? इंक्रीज करती है फ्रीक्वेंसी एंड
इंटेंसिटी ऑफ डिजास्टर मतलब आपदाओं की आवृत्ति और तीव्रता को बढ़ा देती है, यही प्रभावित करती है। कैसे करती है? तो ऐसे करती है। कैपेसिटी मैपिंग का मतलब क्या होता है? क्षमता मानचित्र का मतलब होता है आइडेंटिफाई करना कम्युनिटी रिस्पॉन्स एंड स्किल को। निम्नलिखित में से कौन सी तकनीकी आपदा है? तकनीकी आपदा मतलब न्यूक्लियर मेल्ट डाउन। आपदा प्रबंधन में चुनौतियाँ क्या है? सबसे बड़ा चुनौतियाँ है कि कोऑर्डिनेट अमॉन्ग एजेंसी मतलब एजेंसियों के बीच समन्वय करना। आपदा प्रतिक्रिया बल का मुख्य उद्देश्य क्या है? राइट आंसर रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन, ये होगा अपना राइट आंसर, बचाव और राहत करना। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन 2 बचा हुआ है, आपदा की कमजोर स्थिति में कौन सा कारक योगदान होता है? आप लोग लाइक कर दीजिएगा, राइट आंसर पॉवर्टी होगा, गरीबी होगा। बार बार बोल रहा हूँ सर, मोटिवेट करने के लिए लाइक कर दीजिएगा जरूर से जरूर। आपदा पुनर्प्राप्ति चरण में क्या शामिल होता है? राइट आंसर होगा हैबिलिटेशन होगा। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक रोकथाम उपाय है? तो भाई बिल्डिंग करना, अर्थक्वेक रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर मतलब भूकंप प्रतिरोध इमारतें बनाना सबसे बड़ा प्राइमरी प्रिवेंशन मेजर है। थैंक यू सो मच। अगला क्वेश्चन आगे देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रहिए, बने रहिए, फॉलो करके रखिए, हमसे जुड़े रहिए।